आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तेजी से लोगों ने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चालू किए, उससे हमें भी आश्चर्य होने लगा है। पहले साल के अंदर ही जब से ईवी पॉलिसी लागू हुई है, इस साल जो व्हीकल्स खरीदे गए टोटल दिल्ली में, उसका 10% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफी उत्साह है। इसका मतलब जो हमने ईवी पॉलिसी लागू की है वो सही पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साह है। तो ईवी पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है और पूरे देश के अंदर अब जगह जगह दिल्ली की तर्ज के ऊपर ईवी पॉलिसी लागू की जा रही है। अगर मीडिया के साथियों के कोई एक दो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इनका किराया कैसे निर्धारित होगा? सेम किराया रहेगा जो दूसरों का है, सेम किराया होगा, दोनों में फर्क नहीं होगा। नहीं, इन पे जनता को भी थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए ना। इन लोगों को भी 50 पैसे मिलेगा तो फिर जनता को थोड़ा सा क्या फायदा मिल सकता है। अभी इनको शुरू करने देते हैं, फिर उसको एग्जामिन कर लेंगे। सर, सरकार किस तरह से सपोर्ट कर रही है इसको? बता दें कि लोन जो है वो भी सरकार वो सारा बता रही रही है और सब्सिडी लोन इंटरेस्ट में भी कुछ रियायत दे रही है। तो इसमें सिंगल विंडो सिस्टम हमने पूरा तैयार किया, पूरा पोर्टल तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया, CSL के साथ पार्टनरशिप किया है। तो बेसिक उसका पर्पज ये था कि जैसे हमने पिछली बार भी, आपको याद हो 2-3 साल पहले जब हमने 10,000 परमिट्स इश्यू किए थे, तो उसमें कुछ वहां से जो हमने सीखा, तो इस बार अगर किसी भी ऑटो ड्राइवर भाई को या बहन को अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करना है, लोन लेना है, खरीदना है, सिर्फ उस पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है और लोन की भी जो पूरी फॉर्मेलिटीज हैं वो उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू ही है। तो बेसिक पर्पज ये था दिल्ली सरकार का, क्योंकि माननीय CM साहब का हमेशा ये एक ही बात कही है उन्होंने हमेशा, कि जो भी आप करो आम आदमी को नजर में रख के करें ताकि उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। सब्सिडी कितनी दे रहे, वो सब्सिडी कितनी दे रहे और इंटरेस्ट में कितना? एक मिनट सब्सिडी 30,000 रुपीज सब्सिडी है हर एक ऑटो पे, और 5% का अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें भी छूट है। 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी है सर, ये 30,000 अपफ्रंट है। सर, क्या इनके लिए अलग से कोई चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं या फिर कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं? पूरी दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी देखें तो हमारा गोल है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में एक चार्जिंग पॉइंट जरूर मिले। इसमें हमने डिस्कॉम्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है। सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जिंग पॉइंट आप अगर इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो दिल्ली है। मात्र 2,000 रुपये देके आप वो चार्जिंग पॉइंट चार्जर लगा सकते हैं। 6,000 रुपये की सब्सिडी पहले 30,000 रिक्वेस्ट पे वो दिल्ली सरकार दे रही है। तो उसके हिसाब से अगर पूरे देश में सबसे सस्ता आज के दिन अगर चार्जर आप लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो दिल्ली है। अपने आप घर में भी चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी DMRC के स्टेशन हैं उनसे भी लगातार हमारी बात चल रही है, वहां पर भी हम इनको चार्ज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार का जो हमने टेंडर किया था 300 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, वो भी हमारा कामयाब हो गया है। उसका भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आज की डेट में ये हाँ सर, आज के दिन सर ये आप किसी भी चार्जर पे घर पे भी आप चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। महिलाएं भी इसमें हैं काफी, आपने बताया महिलाएं ड्राइवर्स में, तो क्या ट्रेनिंग भी दी गई है क्या इन ड्राइवर्स को, और कितना बड़ी ये उपलब्धि है? देखिए, ऑटो तो महिलाएं काफी टाइम से चला रही हैं। कुछ महिलाएं जो टैक्सी चला रही थी, उनकी भी जब इन्होंने देखा कि हम परमिट्स दे रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटोज के, तो उनकी भी काफी रुचि उसमें दिखाई दी, तो वो भी उसमें शिफ्ट किए हैं। बड़ी अच्छा आइडिया इसका सोच सकते हैं जी, कि इनको ट्रेनिंग की जा सकती है। वो तो सभी जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें GPS मैंडेटरी है, और हमारे जो कमांड सेंटर है यूनिफाइड, वहां से हम इनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। आपने जो ये कहा अभी, मैं ये भी सर बताना चाहूंगा कि महिलाओं को सर बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो उनको रोजगार मिले सर, उसमें हमने कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए जो महिलाओं को मोटर व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ता था, उसकी जो फीस है लगभग 15,000 रुपए की फीस, जहां से भी अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं,
वो भी हमने माफ कर दिया और उसकी वो फीस जो है वो दिल्ली सरकार आगे से दिया करेगी। फिर दोबारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अगर आप डीटीसी या क्लस्टर की बस अगर चलाना चाहते थे तो पहले उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी हमने हटा दिया है। अब सिर्फ 1 महीने का, जिस भी महिला के पास अगर हैवी लाइसेंस है वो 1 महीने की ट्रेनिंग करके, दिल्ली सरकार की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रेनिंग करके वो 3 साल उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। हाइट की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी हमने कम कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा महिलाएं दिल्ली की सड़कों पे वाहन चलाएं। एक बार स्टेज पे आ जाओ। इसे बहुत काफी होगा। मेरे पास अभी इमीडिएटली तो डेटा नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, ये सुनीता जी हैं, कितनी छोटी हैं, तो हाइट भी कम है और 2003 से चला रही है ये ऑटो। 45,000 जॉब्स इन 5 years आउट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। सर एक सवाल, मेरे को लगता है इससे ज्यादा ही होगा, बिकॉज एंसिलरी इतने बैटरी के और इसके इतने सारी दुकानें खुलेंगी। एक सवाल इससे अलग है, यहाँ सभी जानना चाह रहे होंगे, कल आपके घर पे हमला हुआ है तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मेरे को यह लगता है कि इस तरह की गुंडागर्दी से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। हमें अगर देश को आगे ले जाना है, 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो प्यार और मोहब्बत से सब लोग मिलके काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। 75 साल तो खराब कर दिए हमने देश के, गंदी राजनीति करके, आपस में लड़के झगड़ के, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।